हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फिर कैन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कैन का प्रयोग जो है वो मेनली जो है वो योग्यता तथा क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। योग्यता मतलब एबिलिटी और क्षमता मतलब कैपेसिटी। अगर आपको योग्यता और क्षमता को व्यक्त करना है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक, तुम वहाँ जा सकते हो। तो इस तरह से जो है वो कैन का प्रयोग जो है वो योग्यता या क्षमता व्यक्त करने के लिए। और मेन जो अर्थ होता है कैन का वो होता है सकना। सकना के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो कैन का प्रयोग मेनली जो है योग्यता तथा क्षमता व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, अनुमति लेने देने या संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी परमिशन लेना हो चाहे पॉसिबिलिटीज़ व्यक्त करना हो तो भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैन क्या है? तो कैन जो है वो मॉडल वर्ब है। कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है, ठीक। मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो हम जानते हैं कि किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, ये जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर मॉडल वर्ब यहाँ पास कैन है तो कैन, अगर मॉडल वर्ब कुड है तो कुड का कुड, यहाँ कैन की जगह कुड हो जाएगा बस, ठीक। इस तरह से चेंज होता है। अगर मॉडल वर्ब शैल है तो शैल, शुड हो जाएगा तो यहाँ पास कैन की जगह शुड हो जाएगा। तो केवल यहीं पास मॉडल वर्ब ही चेंज होगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम सेंटेंसेस देखेंगे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम जा सकते हो। क्या कर सकते हो? तो तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तुम आ सकते हो, ठीक, यू कैन कम। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम यहाँ बैठ सकते हो, you can sit here, you can sit here। तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। I can speak, I can speak मतलब मैं बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, I can speak English, I can speak English मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, I can lift, लिफ्ट उठाने के लिए लिफ्ट, I can lift this box, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, I can lift this box मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। तो I can solve this problem, I can solve this problem मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। तुम यह खुद कर सकते हो, यानी तुम यह खुद कर सकते हो, you can do this, you can do this yourself, खुद के लिए you के साथ yourself लगेगा, my के साथ myself लगेगा, he के साथ himself लगेगा, ठीक। तो इस तरह से सी के साथ herself लगेगा। तो तुम यह खुद कर सकते हो, you can do this yourself, ठीक। अगला है तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। तो इसका होगा you can telephone me,
You can telephone me. You can telephone me on this number. On this number. तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो. You can telephone me on this number. वह घर पर हो सकता है. वह घर पर हो सकता है. He can होने के लिए वर्ब है be. He can be at home. He can be at home. वह घर पर हो सकता है. He can be at home. वह किसी भी क्षण आ सकता है. He can come at any moment. At any moment. Any moment. वह किसी भी क्षण आ सकता है. He can come at any moment. यह समाचार सच नहीं हो सकता. यानी this news तो सच नहीं हो सकता. तो cannot be true. Cannot be true. This news cannot be true. यह समाचार सच नहीं हो सकता और यह समाचार सच हो सकता है. यानी this news can be true. यह समाचार सच हो सकता है. This news can be true. क्या यह समाचार सच हो सकता है? तो इंट्रोगेटिव, कैन दिस न्यूज बी ट्रू. कैन दिस न्यूज बी ट्रू. हमने देखा था अभी स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है. अगर क्या कहते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो अगर इसका निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो कैन है ये आगे आ जाएगा. ठीक. कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक. कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये कैन उठ करके आगे आ जाता है. फिर अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाता है तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लग जाएगा. क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक. आगे हम देखेंगे धूम्रपान से कैंसर हो सकता है. यानी धूम्रपान से कैंसर हो सकता है. स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर. स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर. तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 से पहले वापस आना. यानी यू कैन गो. तुम जा सकते हो. यू कैन गो काहे के लिए? स्विमिंग. यू कैन गो स्विमिंग बट वापस आना गेट बैक बिफोर 7. ठीक. तो यू कैन गो स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7. तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 से पहले वापस आना. क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? तो कैन सबसे पहले कैन आ जाएगा. कैन फिर सब्जेक्ट. कैन वी डू दिस. कैन वी डू दिस इन 1 डे. एक दिन में. इन 1 डे. कैन वी डू दिस इन 1 डे. क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं. तो यू कैन यूज a pestle and mortar.
ठीक, ये इमाम दस्ते का होता है। किसके लिए? तो टू क्रश द स्पाइसेस, टू क्रश द स्पाइसेस। मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मोर्टार टू क्रश द स्पाइसेस। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो देखो अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था। सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है कैन, फिर आता है सब्जेक्ट, प्लस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, तो लिखेंगे हाउ, फिर कैन, हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट आई। ठीक, हाउ कैन आई, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सहायता करना हेल्प, किसकी? तुम्हारी। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूं। ठीक, हम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे के लिए क्या लगेगा? हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है? वी सब्जेक्ट है, फिर वर्ब क्या है? टालना, तो टालने के लिए अवॉइड, अवॉइड। हाउ कैन वी अवॉइड क्या चीज? पुनरावृत्ति, द रिपीटिशन, रिपीटिशन किसका? तो इस गलती की पुनरावृत्ति, तो ऑफ दिस मिस्टेक, ऑफ दिस मिस्टेक। ठीक, तो हम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते? हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दिस मिस्टेक। यह कौन कर सकता है? यह कौन कर सकता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु कैन, हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस। यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू। तुम कौन सा वाद्य यंत्र बजा सकते हो? तो विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले, कैन यू प्ले। विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले, तुम कौन सा वाद्य यंत्र बजा सकते हो? तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक कर रख सकते हो? तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड, कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक कर रख सकते हो? मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो। यहाँ तो देख सकना है ही नहीं, तो मुझे दिखाई देता है, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुम थके हुए हो। तो मैं देख सकता हूँ या मुझे दिखाई देता है? तो मुझे दिखाई देता है को क्या हम एज्यूम करें? मैं देख सकता हूँ। तो आई कैन सी, आई कैन सी, यानी मैं देख सकता हूँ कि दैट यू आर टायर्ड, यू आर टायर्ड, यू आर टायर्ड। मैं देख सकता हूँ कि तुम थके हुए हो या मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो। आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड। उस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम्हें दिखाई देता है? तो क्या तुम्हें दिखाई देता है या क्या तुम देख सकते हो? कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी वॉट इज रिटेन, वॉट इज रिटेन, वॉट इज रिटेन ऑन दैट बोर्ड, on that board. Can you see what is written that on that board? उस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम देख सकते हो या क्या तुम्हें दिखाई देता है? ठीक, मुझे सिर्फ शांत कमरे में नींद आती है या मैं सिर्फ शांत कमरे में सो सकता हूँ। ठीक,
बात एक ही है, मुझे सिर्फ शांत कमरे में नींद आती है या मैं केवल शांत कमरे में सो सकता हूँ। तो आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। मुझे सिर्फ शांत कमरे में नींद आती। आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? तो क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? तो कैन आई स्पीक विथ राहुल। ठीक, परमिशन अगर मांग रहे हैं तो यहाँ प्लीज भी लगा सकते हैं। ठीक, तो कैन आई स्पीक विथ राहुल प्लीज, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? तो इस तरह से आप भी लिख करके और बोल करके प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को कई बार सुनिए, जिससे ये सेंटेंसेस जो हैं आपके माइंड में जा करके फीड हो जाएं। ठीक, जिसका आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।